I am Assistant Professor Pushpanjali from GN Girls College पटियाला। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बिजनेस लॉ 1 के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिजनेस लॉ 1 जो है आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट है, जो कि जिसमें हम बिजनेस में कौन से लॉज होते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारा उसके बाद सेल्स एंड गुड्स एक्ट आता है। ऐसे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे बिजनेस लॉ 1 के टॉपिक के अंदर कवर होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी, उसके अकॉर्डिंग कौन से जो यूनिट्स हैं वो बिजनेस लॉ 1 के अंदर कवर होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे यूनिट 1 के सिलेबस की। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, दैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो आप पढ़ सकते हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर आप हर पार्टीज मेंशन कर सकते हैं जो कि कैपेबल होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर भी आप फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सबको इंक्लूड कर सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बिजनेस लॉ 1 में आता है, दैट इज एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड, कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ वॉइड कंसीडर किए जाते हैं, जिसके अंदर जो पर्सन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड नहीं माने जाते और जो गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ उसे वॉइड डिक्लेयर करती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों टॉपिक्स में से भी हमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलते हैं फ्रॉम बिजनेस लॉ के अंदर। इसके बाद आता है हमारा रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पार्टीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उसके लिए हमें कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल होती है फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ब्रीच वाला जो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक भी आता है हमारी यूनिट 1 के अंदर, दैट इज़ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड बेलमेंट एंड प्लेज, ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। एंड हमारा एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ये सारे जो टॉपिक हैं वो हमारे यूनिट 1 के अंदर सारे कंसीडर किए जाते हैं और ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के अंदर देखने को मिलेंगे। वही इस तरीके से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो सेक्शन बी है उसके अंदर हमारी यूनिट 2 जो है बिजनेस लॉ की वो कवर होती है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, दैट इज़ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आप उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स और क्या कौन से उसकी हम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, उसकी हिस्ट्री भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। इसके अंदर हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके बाद आता है हमारा गुड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। गुड्स और एंड देयर क्लासिफिकेशन के अंदर आप उसकी प्राइस, कंडीशंस एंड वारंटीज़ को भी मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है यूनिट 2 का, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। इसके अंदर जो आप क्लासीफाई कर सकते हो, दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कोई भी जो पार्टीज़ होती हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, कितनी पार्टीज़ जो हैं वैलिड होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। वो सब चीज़ें आप इस यूनिट 2 के सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद होता है हमारा अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स। जो सेलर अनपेड है, जिनको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी पेमेंट नहीं हुई, उन जो पर्सन्स हैं, उन जो सेलर है वो उसको कौन से राइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, वो सब टॉपिक आप यूनिट 2 के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ सेल बाय ऑक्शन।
सेल बाय ऑक्शन, उसके बाद हायर परचेज एग्रीमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमें ज़रूर देखने को मिलता है। इसके बाद जो एक और टॉपिक है दैट इज़ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आप उसकी नेचर, इंट्रोडक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज़ें आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन के रिगार्डिंग लर्न कर सकते हैं और इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर आपकी टाइप्स, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ जो है वो सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा यूनिट 2 के अंदर टॉपिक कवर होता है दैट इज़ मोड्स ऑफ डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन किस तरीके से होती है पार्टनरशिप फर्म की, उसके अंदर क्या रूल्स हैं, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी होगी। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये इसका एक लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर आप इसके साइलेंट फीचर्स, LLP एग्रीमेंट कि कौन सा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मेंशन है, सो वो हर चीज़ आपको लिखने होंगे इसमें। इसके बाद हमारा टॉपिक होता है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। ये भी जो टॉपिक है वो हमारा यूनिट 2 के अंदर कंसीडर होता है। सो इस तरीके से ये सारा जो यूनिट 2 का सिलेबस है वो आपको सेक्शन बी के अंदर देखने को मिलेगा एंड इन दोनों के यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट, वो आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेंगे। सो आई होप कि आपको आज का ये सारा यूनिट 1 और यूनिट 2 क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।